अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है? मैं बिल्कुल खैर खैरियत से हूँ। आज इतवार है और इतवार वाले दिन नाश्ता बहुत लेट होता है और लाहौर में और ज़्यादा लेट होता है। तो अभी अभी मैंने नाश्ता किया है। तो नाश्ता करने के बाद मैंने कहा आपसे गपशप लगाएं ज़रा, माहौल बहुत गर्म है। खबरें तो सारी वही आ रही हैं कि जी मिर्चें बहुत लगी हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, कि जनाब ये क्या हो रहा है। कहते मैं अपने इदारे का ज़िम्मेदार हूँ और मेरे इदारे में कोई दबाव नहीं है, मैं कोई डिक्टेशन नहीं लेता। और भाई चीफ जस्टिस गुलजार भाई, ये सारा इदारा आपका है, ये हाई कोर्ट सारे आपके अंडर हैं, ये सारे सेशन कोर्ट आपके अंडर हैं, ये सारे मजिस्ट्रेट से लेके तो सुप्रीम कोर्ट तक सारा कौन जिम्मेदार है? इदारे के सरबराह इस वक्त आप हैं। और ये इदारा जो है ना, ये पूरे पाकिस्तान के सारे सेशन जज, पूरे मजिस्ट्रेट, पूरे हाई कोर्ट्स, ये सारा आपके अंडर आता है। अच्छा, अंडर आता है ना। अब बताएं कि आपके सेशन जजों में और ये वो वहाँ कोई रिश्वत वगैरह नहीं चलती, वहाँ कोई दबाव नहीं होता, वहाँ किसी का फ़ोन नहीं सुना जाता, वहाँ पैसे नहीं चलते। आप इसकी वजाहत कर दें। आपको तो सिर्फ मैंने ये कहा था कि आपके पास जितने केस पेंडिंग पड़े हैं ना, चले मैं छोटी अदालतों के, वो तो 40 लाख से भी ज़्यादा पेंडिंग पड़े हैं पंजाब में, सिर्फ पंजाब में। और आप पूरे पाकिस्तान के हैं। आप सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की पेटेंसी ख़त्म कर दें, आपसे तो वो नहीं हो रही। आपके अंदर इतने इख्तलाफात हैं। बिल्कुल ये अली अहमद कुर साहब ने सही बातें की हैं जो की हैं, इसलिए लोग उनके देखें सोशल मीडिया पे अली अहमद कुर्द जो है वो छाए हुए हैं, क्योंकि उन्होंने सच हक सच की बात मुंह पे कही है। वो कहते हैं जी जालिम और जाबर हुक्मरान के सामने कलमा हक कहना इससे बड़ा जिहाद नहीं है। हम आपको जालिम और जाबर नहीं कह रहे, लेकिन आपके सामने उन्होंने ये बात की है और ये हक और सच की बात की है, इसलिए लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। और मैं फिर वही कहूँगा, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। क्या आपका इदारा सबसे पाक है? कहते हैं जी सबसे ज़्यादा जो नाइंसाफ़ियाँ होती हैं ना, वो अदालतों में होती हैं। ये आम फिक्र है, सबसे ज़्यादा नाइंसाफ़ियाँ अदालतों में होती हैं कि नहीं होती हैं? आप बताएं। जो भी लोअर कोर्ट में लोग होते हैं, कुर्द ने यही कहा है कि जी एक आदमी सुबह 8 बजे आता है और 2:30 बजे वापस जाता है, तो वो बेचारा मायूस जा रहा होता है। कई लोग तो ये कहते हैं जी वो अदालतां तुहानू की देंदियां ने, उन्हें कहा जी अदालतां सानू तारीख देंदियां ने, होर की देंदियां ने। भाई बाप केस करता है और उसका पोता और नवासा जो है ना वो केस की पैरवी कर रहे हैं इधर। ये कोई मजाक नहीं है। ऐसे नहीं आप 126 नंबर पे आए, 130 में से 126 पे आए तो एनडी है ना आपका। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार अली अहमद कुर्द नहीं है, इसके जिम्मेदार कोई गैर नहीं है, कुछ नहीं है, आप है। जो भी इस वक्त सरबराह है वो है। आप सियासत में पड़ जाते हैं बिल्कुल, लेकिन आप मानते नहीं हैं, लोग मानते नहीं हैं। कल आपने तकरीर में जो आप कल अपनी तकरीर देख लें खुद, अतर मिनल्ला ने माना है सारा कुछ कि हमसे गलतियां हुई हैं, और आप कह रहे हैं नहीं जी नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है, ये सब झूठ है और मैं आज़ाद हूँ और ये वो। जो आज़ाद है ना वो हम सबको पता है। इतने बड़े बड़े सबूत आए हैं करनेलों के, जर्नेलों के, ब्रिगेडियरों के, अदालतों में आते जाते सब ने उनको देखा है। वो आपके अंडर नहीं है? इसी नवाज शरीफ वाले केस में जो उनको सजाएं दी गई हैं, बशीर ने और अरशद मलिक ने क्या कहा है, शौकत अजीज सिद्दीकी ने क्या कहा है? ये आपके अंडर नहीं है? ये जनाब आपके ही अंडर आते हैं। इसलिए आप गुस्सा ना दिखाएं, अपने हालात ठीक करें। गुस्सा ना दिखाएं, हालात ठीक करें। एम आई राइट? तो ये हालात हैं और इसमें गुस्से की बात नहीं है। लोगों ने इसलिए अप्रिशिएट उनको किया है कि वो हक सच की उन्होंने बात मुंह पे की है। मुंह पे कोई नहीं करता आपके बात, मुंह पे तो कोई। आजम तारड़ ने भी आप उनको कहा है जी हल्का हाथ रखो। क्यों भाई हल्का हाथ रखो?
कुर्द साहब ऐसे नहीं है। आसमा जहांगीर हक सच की बात करने वाली थी, और उसके बाद कुर्द साहब है। कुर्द साहब है, मसलियत पसंद नहीं है, उन्होंने कोई फ़ायदा नहीं उठाना, ना केस में फ़ायदा उठाना है, ना कोई अंदर सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है, ना हाई कोर्ट का जज बनना है, ना सुप्रीम कोर्ट को कोई उनको और ओहदा चाहिए, इसलिए वो हक सच की बात करते हैं। ठीक है ना। तो आज जनाब फिर वहाँ पे प्रोग्राम है इधर अवारी होटल में लाहौर में, जिस किसी ने भी आना हो, वहाँ पे नवाज शरीफ साहब की तकरीर है और उन्होंने तकरीर करनी है 5 बजे। वो तकरीर आके सुने और सारा प्रोग्राम देखें। वहाँ पे खाना पीना हर चीज़ है, सब खुलेआम दावत है, दावत खुलेआम है अवारी होटल लाहौर में आसमा फाउंडेशन की। जो भी दोस्त आना चाहे ना वो उसमें आ सकता है। ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला आपको मज़ीद अपडेट करते हैं। इसके बाद भी मैं एक ज़रा वीडियो बनाऊंगा और आपको बताता हूँ। ठीक है जी। नाश्ता कर लें, आप भी नाश्ता कर लें संडे वाला।